सो गाइस, आज मैं एक ऐसे मांग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसपे मेन प्रोटैगनिस्ट पहले एक डेंजरस गैंगस्टर रहा करता था, जिस सभी गैंगस्टर डरा करते थे और उसको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उसको अचानक एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिस कारण से वो उस लड़की से शादी करने के लिए वो अपना गैंगस्टर वाला सारा काम छोड़ देता है और एक नॉर्मल आदमी बनकर उस लड़की के साथ रहने लगता है। लेकिन फिर भी जिस गैंग में वो काम किया करता था उसके आदमी लोग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और उसको मारने के लिए आदमी भेजते रहते हैं। तो चलो जानते हैं वो सबसे बचकर वो अपना नॉर्मल लाइफ कैसे जिएगा। सो गाइस, मेरा नाम है सलीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मांग के स्टार्टिंग में एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि एक हिटमैन है, जिसे कंसीडर किया गया है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसका नाम टोरो सकामोटो है। यही है स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट। यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि कई सारे लोगों को कुछ ही सेकंड में मारने का दम रखता है, जिस कारण से सभी गैंगस्टर इससे डरते और इसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक दिन वह कुछ सामान लेने के लिए एक शॉप पर गया था, जिससे उसको वहाँ एक लड़की से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिससे वह शादी करने के लिए अपना सारा गैंगस्टर वाला काम को छोड़ देता है और अपना एक सिंपल फैमिली मैन वाला लाइफ जीने लगता है। लेकिन जिस तरह से सारा मूवी का स्टोरी सिंपल नहीं होता, वैसे ही इसमें भी सागामोटो को एक पुराना दोस्त उसको ढूंढ लेता है। फिर सीन चेंज होता है सागामोटो के घर पर। वो अपना वाइफ के साथ अपना दुकान पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का गेट पर गोल करके सागामोटो से कहता है, अगर मैं इस गोल के अंदर बीचों बीच इस एरो से निशाना लगा दूं तो आपको एक जूस फ्री में देना होगा। लेकिन फिर भी वह निशाना नहीं लगा पाता है। लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और पास में रखा कुछ चीज एक आदमी के पैंट के ऊपर गिर जाता है। कारण से वो आदमी उस बच्चे के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को मारने के लिए बढ़ता है। देखकर उसका वाइफ भी एकदम घबरा जाता है। लेकिन सागामोटो फुल स्पीड में जाकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और एक पेन से उस आदमी के गर्दन पर अटैक करता है, जिससे वह तुरंत वहां से जाने लगता है। दरअसल ये एक तरह का अटैक है जो गर्दन के नीचे पर किया जाता है, जिससे आदमी का गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। तभी वहां पर वही आदमी आ जाता है जो सागामोटो को ढूंढ रहा था। वो आदमी यह अटैक देखकर समझ जाता है ऐसा अटैक केवल सागामोटो ही कर सकता है। वो आदमी सागामोटो से कहता है, काफी दिनों के बाद मिलेगा सागामोटो। दरअसल ये आदमी का नाम साइन है, जो पहले सागामोटो के साथ काम किया करता था। तभी उस आदमी को ऐसा लगता है कि सागामोटो उसको जान से मारने वाला है, जिससे वह तुरंत सागामोटो को कहता है, मुझे क्यों मारने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप मुझे भूल गए? मैं पहले आपके साथ काम किया करता था। असल साइन को इसलिए पहले पता चल गया कि सागामोटो उसको मारने वाला है। असल उस आदमी के पास एक पावर है जो अपना कुछ रेडियस के अंदर किसी के भी मन के बात को पढ़ सकता है। फिर सीन चेंज होता है सागामोटो और साइन पर, जो एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। साइन कहता है, वो सारे ह्यूमर सही है ना कि आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आप वापस आ जाइए, यहाँ पर आपका टैलेंट बेकार हो रहा है। अभी सागामोटो नूडल्स निकाले खाने लगता है। देखकर साइन कहता है, आप यह सब क्या उल्टा पुल्टा खाने लगे हैं? पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले तो आप काफी ज्यादा स्मार्ट थे, आप इतना ज्यादा मोटा क्यों हो गए हैं? अभी वह सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। अभी सागामोटो एक चौक जैसा कुछ चीज को चलाकर उसके ऊपर मारता है, जो एकदम गोली का जैसा पार होता है वहां से। इसे देखकर साइन एकदम घबरा जाता है, ये अभी भी काफी ज्यादा फास्ट है, इन्हें तो इन्हें रिएक्ट करते हुए देखा ही नहीं। सागामोटो उसको एक साइन दिखाता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी मैन सागामोटो को पुकारता है, सागामोटो सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन क्या आप मेरा मदद कर सकते हैं थोड़ा काम में? इसमें साइन सोचता है आखिर ये क्यों सागामोटो को बुला रहा है कुछ काम करने के लिए? क्या अभी भी सागामोटो हिटमैन ने काम को नहीं छोड़ा है? लेकिन जब सागामोटो वहाँ पर जाता है तो डिलीवरी मैन उसको एक पेड़ के बड़े हुए डाल को काटने के लिए कहता है, जो कि रोड पर आ चुके हैं, जिसे काटने के लिए सागामोटो मान जाता है और इसी तरह के लोगों का भलाई का काम दिन भर करता रहता है सागामोटो। इसे देखकर साइन एकदम डिप्रेस हो जाता है, लगता है सागामोटो अपना आइडेंटिटी छिपा रहे लोगों के बीच में, लोगों के बीच में एकदम घुल मिल गए हैं। यह सब देखकर वह सागामोटो के पास चला जाता है और सोचता है सागामोटो अब पहले जैसे नहीं रहे। जब साइन गाड़ी से वापस जा रहा था तो वह सोच रहा था, मैं सागामोटो से 5 साल के बाद मिला हूँ, पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं और काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा ही कूल है। सोच कर वह शर्मा रहा था। अभी उसका फोन बजता है जो कि उसका बॉस का था। वह साइन से पूछता है, क्या सागामोटो वापस आ रहा है? मुझे ना मत कहना, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। अगर सागामोटो वापस नहीं आ रहा है तो उसे मार दो। तुमको तो मालूम है गैंगस्टर लोगों के नियम को, जो भी लोग इस काम को छोड़ के जाते हैं उसे मरना ही पड़ता है। ये सुनकर साइन कहता है, क्या मुझे सागामोटो को सचमुच में मारना होगा? वो अब पहले से काफी ज्यादा ही बदल चुके हैं, वो अब हमारे लिए खतरा कुछ भी नहीं है। जिसे उसका बॉस कहता है, मैं तो मालूम है ना नियम को, तुम ज्यादा सागामोटो का तरफदारी मत करो। तो मेरे पास काफी सारे लोग हो जो सागामोटो को आराम से मार सकते हैं, लेकिन तुम सागामोटो को ना मारकर अपना जिंदगी को खतरा में मत डाल। जिसमें साइन सोचता है, अब मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मुझे ना चाहने पर भी सागामोटो को मारना ही पड़ेगा, वरना कोई और सागामोटो को मारने के लिए चले जाएंगे। लेकिन मैं सागामोटो को कैसे मारूं? मैं उनके साथ काफी सारा काम किया हूं, मैं उन्हीं से ये सब हिटमैन का काम सीखा हूं। लेकिन वह फिर भी ना चाहते पर भी सागामोटो मारने के लिए चला जाता है। जब वह सागामोटो के शॉप पर जाता है तो वह देखता है कि सागामोटो आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वह तुरंत सागामोटो पर अपना गोली चलाता है, जिससे सागामोटो आराम से एक कैंडी को अपने मुंह से थूक कर गोली को रिफ्लेक्ट कर देता है और साइन पर एक आइसक्रीम से अटैक करता है, जिससे वह बाल बाल बचता है। लेकिन जब वह सागामोटो को देखता है तो सागामोटो वहां से गायब हो जाता है और साइड में आकर छुप जाता है और एक रबर बैंड को अपने उंगली में फंसाकर कई सारी कैंडी को साइन की तरफ थ्रो करता है, जो एकदम गोली की तरफ फायर होता है, जिसे साइन बच बच कर सागामोटो की तरफ गोली चलाने का ट्राई करता है। जैसे ही वह गोली चलाता है सागामोटो पर, वैसे ही सागामोटो उसको पफ किक से अटैक करता है, जिससे साइन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वैसे ही सागामोटो पीछे से साइन पर एक किक से अटैक करता है, जिससे साइन दूर जा गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब साइन को होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड पर सोया हुआ पाता है, जहाँ पर सागामोटो का वाइफ और उसकी बेटी बैठी हुई। फिर सीन रात
बात का आता है जहाँ साइन उन लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठा हुआ था, क्योंकि सगामोटो का वाइफ उसको साथ में खाना खाने के लिए बोली थी। साइन सोचता है क्या इन लोग खाने में जहर तो नहीं डाल दिया है ताकि मैं इसे खा के मर जाऊं, लेकिन इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जहर से बचने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग किया हूँ। जब वो खाना खाता है तो एकदम शौक हो जाता है, खाना कितना गर्म और डिलीशियस है, ये कैसा फीलिंग है, आज तक मैं ऐसा कभी खाना नहीं खाया हूँ। जिसे देखकर सगामोटो का वाइफ कहता है जब पहली बार सगामोटो मुझसे मिलने आया था तो उसने भी ऐसी रिएक्शन दिया था मुझे देखकर। और साइन सोचता है यही फीलिंग के कारण सगामोटो अपना हिटमैन का लाइफ छोड़कर ऐसा लाइफ जी रहा है, और खाना खाकर सगामोटो को थैंक यू कहकर वहाँ चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है बॉस के पास का, जहाँ साइन बैठा हुआ था। वो साइन से पूछता है तो तुम सगामोटो को मारने में फेल हो चुके हो ना, जिसमें साइन कहता है प्लीज सगामोटो को आप मत मारो, आप सगामोटो का एक फैमिली है। इसमें उसका बॉस कहता है उसे मरना ही होगा, उसने रूल तोड़ा है। तो साइन कहता है अगर मुझे किसी को मारना ही है तो मैं अपने आप को मार लेता हूँ, बस आप इसके बदले सगामोटो को छोड़ दें। इसमें बॉस कहता है ठीक है तो तुम मर जाओ, इसके बदले मैं सगामोटो को छोड़ दूंगा। और मन में सोचता है ये तो गधा है, क्योंकि साइन मन का बात सुनता है तो वह समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है और बॉस पर गन टान देता है। इसमें बॉस कहता है मैं तो भूल गया था कि तुम मन के बात सुन लेता है, और अपने बंदूक लोग को उसको मारने के लिए कहता है। जिसमें साइन सोचता है मेरे पास अब कोई भी छुटकारा नहीं, मुझे इन लोगों से करना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब बात सगामोटो अपने फोन में सुन रहा था। वो अपना गल्ला के पास जाता है और उसमें कुछ टाइप करता है और चाबी को घुराता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक रूम खुलता है जिसमें काफी सारा गन और बम रखा हुआ था। वह स्टाइल में उस रूम में जाता है और अपना गन को लोड करता है। फिर सीन चेंज होता है साइन पर, जो अभी भी उन लोग से बच ही रहा था। वह देखता है कि उसका गोली एकदम खत्म हो चुका है और एक आदमी अचानक से उसको ऊपर गन शूट कर देता है, जिससे वह तुरंत वहाँ से हटता है। तभी वह उन लोगों के बीच में फंस जाता है, घेरा जाता है। तभी साइन मन में सोचता है अब मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। तभी अचानक वहाँ पे सगामोटो आता है और उन लोगों को इलेक्ट्रिक मशीन से शॉक दे देता है और उन लोगों को वहीं ढेर कर देता है। इसे देखकर सब समझ जाते हैं यही सगामोटो है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसे सगामोटो स्पीड में एक आदमी गन पर मारकर उसको गन को तोड़ देता है और उसके मुंह में एक पंच मारकर वहीं पे ढेर कर देता है। और एक आदमी पीछे से सगामोटो पर अटैक करता है, जिसे वह तुरंत उसे रोककर उसका हाथ को तोड़ देता है। तभी कुछ लोग सगामोटो को गन से शूट करने वाले थे, जिसे वह तुरंत नाइफ से उसके पास पहुंचकर उसके गन को 2 टुकड़े कर देता है और एक स्पिन करके सबको मार डालता है। इसे देखकर साइन एकदम डर जाता है, बोलता है यही है द ग्रेटेस्ट हिटमैन तारो सगामोटो। वह सोचता है इन्हीं से मैं कल लड़ रहा था। तभी वह सगामोटो से कहता है मैंने कुछ डिसीजन लिया हूँ। तभी सगामोटो उसको अपना दुकान का कपड़ा फेंक देता है और उसे कहता है एक हावर का 800 यान या 850 यान, जिसे सुनकर साइन चौंक जाता है। फिर सीन चेंज होता है सगामोटो का दुकान पर, जहाँ साइन भी अब सगामोटो के दुकान पर काम करने लगा है। तभी वहाँ पर सगामोटो का वाइफ आता है, जो साइन को देख के कहता है साइन तुम काफी अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में, जिसे साइन सुनकर शर्मा जाता है। तभी वहाँ एक दादी मन में सोच रहा था कहाँ रखा हुआ डिटर्जेंट मिल नहीं रहा है, जिसे साइन सुनकर उन्हें दे देता है। जिसमें दादी सोचती है अरे वाह मुझे तो बोलना भी नहीं पड़ा, हुआ मुझे पहले दे दिया, आपको तो मालूम है ऐसा क्यों। जिसमें सगामोटो का वाइफ सगामोटो से कहती है ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा हनी। भी एक बच्चा साइन से पूछता है आप पहले क्या काम किया करते थे। इसे सुनकर साइन एकदम घबरा जाता है और कहता है मैं पहले सोसाइटी में सफाई का काम करता था, और कौन सा सफाई काम करता था वो तो आपको मालूम है। फिर सीन एक वीक बाद का आता है, सगामोटो और साइन दुकान पर काम कर रहे थे, जहाँ साइन सगामोटो से पूछता है आपने उस दिन मेरा जान बचाने के लिए जिस तरह से फाइट किए थे आज तक मैंने ऐसा फाइट कभी भी नहीं देखा, आपने तो कुछ ही देर में सब लोगों को ढेर कर दिया था। ये बात सगामोटो का वाइफ सुनती है तो वह एकदम गुस्सा हो जाती है और सगामोटो से कहती है क्या आप फिर से लोगों का मारने का काम शुरू कर दिए हो। जिसे सगामोटो एकदम डर जाता है और अपना वाइफ से कहता है नहीं नहीं उन लोगों पर कोई घातक अटैक नहीं किया था। सगामोटो का वाइफ कहती है आपको तो मालूम है लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, जिस दिन आप किसी भी तरह से फैमिली रूल को तोड़ेंगे मैं उसी दिन आपसे डिवोर्स ले लूंगी और हम लोग दोनों अलग हो जाएंगे। और वहाँ से चली जाती है। तभी फिर से साइन को ऐसा लगता है कि सगामोटो उसको मारने वाला है। फिर सीन चेंज होता है सगामोटो का वाइफ पर, जो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और मन में सोच रही थी कल मैं अपने हस्बैंड के साथ काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था, और अपने दोस्त को बाय करके बस में जाके बैठ जाती है। फिर सीन चेंज होता है साइन पर, जो दुकान के बाहर आराम से झाड़ू लगा रहा था। उसके पास एक पुलिसमैन पहुंचता है जो उसको सावधान रहने के लिए बताता है क्योंकि यहाँ कुछ दिन से काफी ज्यादा चोरी हो रहे हैं। इसमें साइन कहता है यह दुकान यहाँ का नंबर 1 सेफ दुकान है, यहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता है। जिसमें पुलिस जाते हुए कहता है ठीक है लेकिन फिर भी सावधान रहना क्योंकि कोई भी चोर हमला करने से पहले तुम्हें बताएगा नहीं। फिर सीन चेंज होता है वहाँ बस पर, जहाँ वह बस सचमुच में हाईजेक हो जाता है, लेकिन फिर भी इस सब से सगामोटो को घंटा कुछ फर्क पड़ता है, बल्कि वह सोच रही थी कि आइसक्रीम धीरे धीरे पिघलते जा रहा है, क्या मैं इसे खा लूं? अगर मैं खा लूंगा तो वह लोग काफी मुझ पर गुस्सा करेंगे। अब जिसका हस्बैंड ऐसा होगा उसको डरने की क्या बात है। फिर सीन चेंज होता है सगामोटो और साइन पर, जो डिलीवरी करने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी उसके सामने से एक बस स्पीड में पार होता है, जिससे वो लोग बाल बाल बचते हैं। तभी सगामोटो समझ जाता है उस बस के अंदर उसका वाइफ है।
बस के अंदर डाकू बताते हैं कि उसका पसंदीदा मांगा का चैप्टर कैंसिल हो गया है, जिस कारण से मैं इस बस को उनके बिल्डिंग से टकराने वाला, जिसे सुनकर बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन अभी भी इसके वाइफ को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वह सोच रही थी लगता है आज घर जाने में काफी ज्यादा ही लेट होगा। तभी एक डाकू उसके ऊपर गन तान देता है और उससे कहता है क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? क्या तुम सोच रही है तुमको यहाँ पे कोई हीरो आके बचा लेगा? ये कोई फिल्म नहीं, ये रियल लाइफ है। जिसे सुनकर सगामोटो का वाइफ कहता है ऑफ कोर्स वो मुझे बचा लेंगे। जिसे सुनकर डाकू लोग कहता है लगता है ये लड़की डर के मारे पागल हो गई, जिसके कारण से ये उल्टा पुल्टा बक रही है। शाइन को दिखाया जाता है जो स्पीड में बाइक चला रहा है। उसे सागामोटो बताता है हमें इन्हें बचाने के लिए 3 बातों को ध्यान देना पड़ेगा। पहला, सबकी जान को बचाना। दूसरा, हिटमैन के पहचान को रिवील होने से बचना। तीसरा, किसी को भी जान से नहीं मारना। ये सुनकर साइन कहता है मैं आपको उस दिन भी फाइट में ध्यान दे रहा था, आप काफी ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपसे किसी का मौत ना हो जाए, लेकिन पहले तो आप ऐसे नहीं थे। सागामोटो पिछले बातों को सोचने लगता है। जब सागामोटो उसके वाइफ से मिलने के लिए जाया करता था तो अपना यह जॉब के कारण खून से लिपट के उसे मिलने के लिए जाता था। कारण से उसका वाइफ उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ करता था। इसमें सागामोटो उसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदने के लिए एक जॉब करता हूँ। सागामोटो का वाइफ आओई कहती है कि मुझे ये तुम्हारा खून से लिपटा हुआ गिफ्ट नहीं चाहिए, ये गिफ्ट को तुम अपने पास वापस रख लो। मैं ऐसा व्यक्ति से कभी भी प्यार नहीं कर सकता हूँ जो दूसरों को मारा करता है। और इनफ बोलकर पूल से नीचे कूद जाती है। देखकर सागामोटो एकदम डर जाता है और फुल स्पीड में वह भी उसे बचाने के लिए पूल से कूद जाता है। जब सागामोटो किसी तरह से उसको बचा लेता है तो आओई कहती है तुमको बुरा लगेगा ना जब मैं मर जाऊंगी, तो बस वैसे ही हर आदमी को कोई ना कोई चाहता है, इसलिए तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद से तुम किसी को भी नहीं मारोगे और आज तक तुम जितने भी लोगों को मारा है उसके बाद तुम्हें लोगों का मदद करना पड़ेगा, ये मेरा एक रूल है। ये सुनकर साइन समझ जाता है क्यों सागामोटो दूसरे लोग को नहीं मारते और गाड़ी को रोड के साइड से निकला हुआ कोई चीज से उड़ाकर बस के ऊपर पहुंचा देता है और सागामोटो को मुंह छिपाने के लिए कहता है ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए और खिड़की तोड़कर बस के अंदर घुस जाता है और सागामोटो साइड में कूद करके घर के ऊपर से स्पीड में दौड़ने लगता है और तुरंत साइन बस के अंदर जाके सभी डाकू लोग को पल भर में ढेर कर देता है। लेकिन जब वह बस को रोकने के लिए कहता है तो बस ड्राइवर बताता है मेरा पैर को बस के ब्रेक के साथ चैन से बांध दिया, जिस कारण से मैं ब्रेक नहीं लगा सकता हूँ। जिसे सुनकर सब घबरा जाते हैं। लेकिन तभी सागामोटो एकदम स्टाइल में रोड के साइड में लगने वाला रोड स्टॉप साइन को खड़ता है और कूद के बस के सामने चले जाता है और रोड साइन का इस्तेमाल करके बस को रोक देता है और मस्त स्टाइल में मास्क पहनकर आयो के सामने जाता है, जिसमें आयो कहती है सॉरी सुबह गुस्सा करने के लिए। जिसमें सागामोटो कहता है फैमिली रूल आर्टिकल 12, जिसमें होता है कि जब भी वो लोग दोनों फाइट करेंगे उसको सागामोटो के लिए स्पेशल डिनर बनाना पड़ेगा। ये लोग तो अपना एक अलग संविधान चला रहा है और हाथ पकड़ के वो लोग दोनों वहां से चले जाते हैं। सो गाइस, आपको ये मांगा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका आगे का चैप्टर को जाना है तो प्लीज इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिखलाइए। अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिखलाएंगे तो मैं कुछ ही दिनों में सारा चैप्टर कवर कर दूंगा। ओके बाय, मिलते हैं कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में।